वेलकम बैक टू योर जोसन आर्ट स्टूडियो। मैं ज्योति मुकुल सिंह, आपकी टीचर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ आज आपके लिए वीडियो पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड। इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिन्हें आप आंसर देते तो हैं लेकिन वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। ऐसे कौन से क्वेश्चन होते हैं? कब मेरे पास में 2-3 कमेंट्स आए थे और मुझसे पूछा गया था, मैम अक्सर हम 3-4 इंटरव्यू दे चुके हैं और 3-4 इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है बट मैं आंसर नहीं दे पाते हैं, तो हमें रिजेक्ट मतलब हमें कोई कॉल नहीं आती है फिर। तो मैं आज आपको ये उनके आंसर बताने वाली हूँ कि आप उनके आंसर किस तरीके से बता सकते हैं। उनकी मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी, बट मुझे पता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है बट वो किसी से पूछ नहीं पाते। वो सोचते हैं कि ज़रूर हमारे ही डॉक्यूमेंट्स में या हमारी परफॉर्मेंस में कमी रही थी, इस वजह से हमें रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैं आज इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी पर्सनालिटी से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चंस की। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले अपना CV देते हैं। आप सबसे पहले CV देते हैं, CV पर वो बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो आपके बारे में पूछते हैं कि व्हाट अबाउट योरसेल्फ। तो उसमें आपको क्या बताना होता है? देखिए, जब आप एक इंटरव्यू में गए हैं और एक प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आपको अपने इंटरव्यू में अपने बारे में बताना होता है, ना कि आपकी फैमिली के बारे में। पहला, आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है, आपको अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। क्वालिफिकेशन के बाद में आपको अपना हॉबीज़ बताना है और दैट्स इट। अगर वो आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछते हैं तो आपको अपनी फैमिली के बारे में बताना है, लेकिन आपको अपनी फैमिली के बारे में स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर पहली बात कि आप जब भी अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हो तो जो फैमिली में जो बड़े हैं, सबसे बड़े हैं, उनका नाम आप लोगे, आप उनका प्रोफेशन भी बताओगे साथ में। फिर उसके बाद में मिसेस हैं उनकी, या तो दादी हो सकती हैं या मम्मी हो सकती हैं आपकी, आप उनके प्रोफेशन बताओगे। फिर आप अपने घर में जो एल्डर है आप उनका बताओगे कि मेरे एल्डर ब्रदर हैं या मेरी एल्डर सिस्टर है, एंड कितने ब्रदर सिस्टर हैं वो आप बताओगे। फिर जिस नंबर पे आप आते हो फिर आप अपना बताओगे। फिर आपके से छोटा कोई है तो फिर आप उसके बारे में बताओगे। अगर आपके भाई की फैमिली है तो आप भाई के बाद में खुद को नहीं बताओगे, आप भाई के साथ में अपनी भाई की फैमिली को ज्वाइन करोगे। और ये नहीं कि भाई को बताना है फिर भाभी का भी नाम बताना, नहीं, भाई का बताना है फिर बताना है आपको कि भाई की फैमिली है, उनके वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं। ये नहीं है यहाँ पर भी आप उनके नाम बताएंगे। यहाँ नाम बताना आपको अपने ब्लड रिलेशन का होता है, जैसे मम्मी पापा, भाई बहन और अपने बच्चे, अपनी बीवी, दैट्स इट, या अपना हस्बैंड, अपनी बच्चे, दैट्स इट। तो वो होता है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन, आपने ये अपना छोटा सा ब्रीफ में अपना बायोडाटा दे दिया है, ये आपको अपनी लैंग्वेज में तैयार करना। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि वो बोलते हैं मैम हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हम इंग्लिश में कैसे आंसर दे सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इंडिया में हैं, हम भारत में रहते हैं। अगर हम किसी इंटरनेशनल कंपनी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन अगर हम इंडिया में ही अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे वो इंग्लिश में बातें कर रहे हैं तो आप इंग्लिश में स्टार्टिंग तो कीजिए। लेकिन आपको अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप तुरंत हिंदी में आ जाइए। तो अगर अंडरस्टूड होगा तो वो भी हिंदी में आ जाएंगे। आपको शायद ये नहीं पता, IAS PCS के जो भी वो होते हैं ना इंटरव्यू, उसमें भी वो 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछते हैं, फिर वो हिंदी पर ही आ जाते हैं। कभी कभी तो हिंदी में ही आते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो कभी शर्माना नहीं है इस चक्कर में। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि राष्ट्रपति जी और हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी हमारे हिंदी में ही भाषण देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हमारी मातृभाषा हिंदी है। हमें अपनी लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए। देखिए,
आपको टेंशन लेने की कब ज़रूरत होती है? जब आपको ना तो प्रॉपर इंग्लिश आती है, ना ही प्रॉपर हिंदी आती है। अगर आपको हिंदी या इंग्लिश में से अगर आपको हिंदी चूज़ करनी है तो हिंदी को प्रॉपर सीखिए। अगर आपको इंग्लिश चूज़ करनी है तो इंग्लिश को प्रॉपर सीखिए। अब ये थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मच बेटर मैं पॉइंट पर आती हूँ, इसके बारे में दोबारा से डिस्कस करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। तो अब यहाँ पर मैं बात कर लेती हूँ दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है ना, दूसरे क्वेश्चन में वो पूछ लेते हैं कि आपने हमारी ही कंपनी को क्यों चुना? आपने हमारे ही कॉलेज को क्यों चुना? आपने हमारे ही स्कूल को क्यों चुना? तो वहाँ पर आप चुप हो जाते हैं, आप कुछ का कुछ आंसर देने लगते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट से मैंने पूछा तो उनके आंसर थे क्योंकि यहाँ पर सैलरी पैकेज अच्छा है। नो, आप ऐसे आंसर नहीं दे सकते। सिर्फ सैलरी के लिए जा रहे हैं आप? नहीं, आपको पता है कंपनी कभी भी है ना ऐसे फैकल्टीज़ को, ऐसे एम्प्लॉयज़ को नहीं रखती है जो सिर्फ सैलरी के जा रहे हों, सैलरी के लिए। आपको पता है, हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप किसी भी कंपनी में, किसी भी फाउंडेशन में, किसी भी कैंपस में, किसी भी कॉलेज में, स्कूल में, किसी भी जगह, किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जॉब करने जा रहे हैं तो आप उनके लिए डेडिकेटेड रहिए। और मैं ये कहूँगी कि आप जहाँ पर जॉब करते हैं ना, उस वर्क को वर्शिप की तरह रखिए। आप उसकी पूजा कीजिए, कभी भी उसके बारे में नेगेटिव बातें ना कीजिए। आप उससे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि आपने हमारी ही कंपनी को क्यों चुना, आपने हमारे ही कॉलेज को क्यों चुना, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि आपका कॉलेज, आपकी कंपनी, आपका हॉस्पिटल, जो भी है, जहाँ भी आप जा रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री सबसे बेस्ट लगती है मुझे, सबसे बेस्ट, रेपुटेटेड है। यहाँ का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी नहीं देखी मैंने, यहाँ पर एक हेल्दी एनवायरनमेंट है। आपके आंसर ये होने चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि अगर हम आपको रख लेते हैं एज ए एम्प्लॉई, एज ए कैंडिडेट, आप आए हो, हम आपको रख लेते हैं तो आप हमारी कंपनी के लिए क्या करेंगे? बिग क्वेश्चन, क्या करेंगे, क्या करोगे? अगर वो आपको रख लेते हैं, चलो आप, उनकी कंपनी बेस्ट है, उन्होंने आपको रख लिया, तो आप क्या करोगे उस कंपनी के लिए? ये आपका फ़र्ज़ बनता है अब। तो अब आप क्या, अब आप चुप हो जाते हो। जब आप चुप हो जाते हो तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आपको बोलना होता है, क्या बोलेंगे? जब आपसे पूछा गया है ना कि आप हमारी कंपनी में क्यों ज्वाइन करना, तो आप कह सकते हैं ना कि आपकी कंपनी बेस्ट है, आपकी कंपनी की हाई रेपुटेटेड है, आप, इसलिए मैं आपकी कंपनी का हिस्सा बनना चाहता हूँ, मैं आपके साथ में जुड़कर मेरी भी वैल्यू बढ़ेगी, तो वो इम्प्रेस्ड हो जाएंगे। दूसरा, अगर वो पूछते हैं आपसे कि आपको हमने चलो रख लेते हैं हम, तो आप हमारी कंपनी के लिए क्या करेंगे? तो आप कह सकते हो कि वैसे तो ये खुद ही इतनी हाई रेपुटेटेड है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसको और वैल्यूएबल बना सकूँ, मैं इसमें कड़ी मेहनत करके इसको और ऊंचा ले जा सकूँ। ये आप कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन में हैं तो आप अपने व्यूज़ रख सकते हैं कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी टॉपर बना सकूँ। मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को एक हाई क्वालिटी के स्टूडेंट को हाई क्वालिटी की स्टडी प्रोवाइड करा सकूँ। ये आप बोल सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और हाँ, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इन 3 क्वेश्चन में ही आप इन या आउट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।